जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। KSE 100 इंडेक्स एक नए वॉर जोन में इंटर हो चुका हुआ है और अभी जो है फर्दर मार्केट के सपोर्ट एरियाज कहाँ पे हैं, रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे है और इन सब से बढ़कर जो कि बहुत ज़रूरी है, जो आज का टॉप था मार्केट का, ये क्या इंडिकेट कर रहा है और फर्दर मार्केट के अंदर क्या मूव बनेंगे, इन सब को जो है हम टेक्निकली डिस्कस करते हैं चार्ट्स के ऊपर। लेकिन उससे पहले जो है वो आज के इंडेक्स को एनालिसिस करते हैं। और आज जो है वो मार्केट ने 1432 पॉइंट मजीद इंडेक्स से निकाल दिए हैं। आज का अगर हम हाई देखते हैं तो 1,65,262 का था और लो जो था वो 1,62,411, मतलब तकरीबन इंटरडे के अंदर जो है वो 3,000 पॉइंट की जो है रैली देखने को मिली है और क्लोजिंग जो है वो मार्केट ने 1,63,000 के ऊपर दी है। अच्छा, अब सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हैं। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस में जो है वो एंग्रो होल्डिंग उसने 230 पॉइंट निकाले हैं। सिस्टम्स जो कि पिछले 2-3 दिनों से अच्छा परफॉर्म कर रहा था, अब वो बढ़ चुका हुआ है। तो जाहिर सी बात है, मैं अक्सर कहता हूं कि जब स्टॉक एक बढ़ जाता है तो उसके बाद जो है उसके अंदर करेक्शन का अमल आता है। और कभी भी चलती हुई ट्रेन के ऊपर सवार ना हुआ करें, क्योंकि जब एक स्टॉक चल रहा होता है तो जो लोग जो है वो टेक्निकली नहीं देख रहे होते और ऐसे ही सवार हो जाते हैं, उसको बाइंग कर लेते हैं, तो उनको ये नहीं पता होता कि सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे है। तो अक्सर औकात ऐसा होता है कि आप उस लेवल पे उसमें बाइंग कर लेते हैं जो कि उसका रेजिस्टेंस लेवल है, जहां से उसने वापस आना होता है। तो आप होल्ड करते हैं और स्टॉक जो है वो रिवर्स गियर लगा के काफी नीचे आ जाता है। एमसीबी की बात करें तो 121 पॉइंट जो है वो एमसीबी ने निकाले हैं। एचबीएल भी जो है वो अगर 2-3 दिन पहले आप देखें तो बड़ा अच्छा इसने परफॉर्म किया था और आज जो है 108 पॉइंट इसने भी फर्दर निकाल दिए हैं। इफर्ट ने 105 पॉइंट निकाले हैं। अच्छा, यहाँ पे देखने वाली चीज ये है कि इंडेक्स के अंदर सेक्टर वाइज शिफ्टिंग चल रही है। कभी कोई आपका सेक्टर चल पड़ता है और सेक्टर वाइज से जरूरी जो है वो स्टॉक वाइज शिफ्टिंग जो है वो बड़े तेजी से चल रही है। कभी कोई एक स्टॉक परफॉर्म करता है, कभी किसी सेक्टर का स्टॉक जो है एकदम से चल पड़ता है। सो खैर, ये चीज है ये काफी अच्छी है मार्केट के लिए। और जो इंटरडे ट्रेडर्स हैं उनके लिए जो है वो ये बड़ी अच्छी चीज है कि वो डेली बेस पे जो है मुख्तलिफ सेक्टर से मुख्तलिफ सेगमेंट से अपने स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखें तो कमर्शियल बैंक्स आपके पिछले 5 दिनों से लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इंडेक्स को नीचे लेके जाते हुए। और आज जो है मजीद 394 पॉइंट जो है वो कमर्शियल बैंक्स ने निकाले हैं। ऑयल एंड गैस कंपनीज की तरफ से 270 पॉइंट जो है वो निकाले गए हैं। और साथ ही साथ जो है इन्वेस्टमेंट बैंक्स और आपकी जो सिक्योरिटीज की कंपनीज हैं उनकी तरफ से जो है वो 208 पॉइंट निकाले हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर से भी 119 पॉइंट निकले हैं और बाकी के छोटे मोटी कंपनीज जो है उनके अंदर करेक्शन के फेजेज जहां पे चल रहे हैं तो 93 पॉइंट जो है उनसे निकले हैं। आज की वीडियो में हम नेशनल बैंक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि 223 का हाई लगाने के बाद इसके अंदर जो है एक डाउनवर्ड का जो ट्रेंड है ये क्यों है और कब तक जारी रहेगा और इसका स्पोर्ट्स लेवल कहाँ पे है और फर्दर इसके अंदर मूव कब बनेगा, इसको टेक्निकली एनालिसिस करते हैं। और साथ ही साथ जो है हम RSI का पॉइंट भी जो है वो आज डिस्कस करेंगे। सो खैर, इससे पहले जो है आज का न्यूज सेगमेंट डिस्कस कर लेते हैं। और आज के न्यूज सेगमेंट के अंदर जो है वो सिर्फ 2 से 3 बड़ी शॉर्ट सी न्यूज मैंने सिलेक्ट की हैं जो कि पाकिस्तान की जो PSX है उसके ऊपर इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव डाल सकती हैं। सबसे पहली जो न्यूज है, आपको पता है सऊदीया से डेलीगेशन आया हुआ है पाकिस्तान के अंदर। उनकी आज मीटिंग थी ओवरसीज इन्वेस्टर्स के साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची में। और इसके अंदर जो है वो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो चूंकि आपको पता है अमेरिका जा रहे हैं, हाई लेवल स्टाफ मीटिंग है IMF के हवाले से, तो उसमें जो है वो उन्होंने सिर्फ वर्चुअली आज जो है पार्टिसिपेट किया है। सो खैर, मीटिंग जो है वो बड़ी अच्छी हुई है और एक्सप्लोर कर रहे हैं जी कि ट्रेड के रेलिवेंट जो है फर्दर क्या एक्टिविटीज को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है इस न्यूज का जो इम्पैक्ट है वो आई होप सो के मार्केट के ऊपर जो है वो पॉजिटिव पड़ेगा। लेकिन चूंकि मार्केट जो है वो टेक्निकली फंसी हुई है अपने स्पोर्ट्स लेवल के अंदर और जो ट्रेंड लाइन है उसके अंदर, तो उसको जो है हम फर्दर आगे जो एनालिसिस करते हैं तो हम वो भी देखेंगे। अगली न्यूज फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से है और इस न्यूज के अंदर जो है उन्होंने जो सऊदीया का डेलीगेशन आया हुआ है जिस मीटिंग में उन्होंने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया, जो कि हमने लास्ट अपनी न्यूज में डिस्कस किया है, तो इसमें उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान की जो एक्चुअल रिकॉर्डेड जो हमारी इकोनॉमी है वो 441 बिलियन डॉलर्स की है, जो कि रिकॉर्डेड इकोनॉमी है। लेकिन जो एक्चुअल इकोनॉमी है वो तकरीबन 1 ट्रिलियन डॉलर्स की है। तो इट मीन्स कि हमारी जो आधी से ज्यादा जो इकोनॉमी है वो अनडॉक्यूमेंटेड है। तो गवर्नमेंट जो है इसके लिए क्या फर्दर जो है वो लाहिका अमल अपना रही है। गवर्नमेंट ये करने जा रही है कि आपकी जितनी भी जो ट्रांजेक्शन हैं और आपका जो पेमेंट का रिकॉर्ड है उसको डिजिटलाइज किया जाए। और साथ ही साथ जो है
आपका ये सारा जो है वो एफबीआर के रिकॉर्ड में भी सारा कुछ लाया जाए। तो कैशलेस जो इकोनॉमी है उसको जो है वो खत्म करने जा रहे हैं, और साथ साथ जो है वो टैक्स रिफॉर्म्स जो है उनको बेहतरी की तरफ किया जा रहा है। सो खैर इसका जो है वो फर्दर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और ये कब तक जो है वो सारा कुछ डिजिटलाइज होगा, लेट्स सी। अगली न्यूज आईएमएफ के रेलिवेंट है, और जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं वो अमेरिका जा रहे हैं, वाशिंगटन। वहां पे हाई हाई लेवल स्टाफ मीटिंग है। हमारे आईएमएफ का जो हमें लोन मिलना है 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स की जो रकम है उसके रेलिवेंट। तो न्यूज ये है कि एक्सपेक्ट ये किया जा सकता है, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है, और ये जो है वो ऑलमोस्ट सारी चीजें फाइनलाइज हो चुकी हुई हैं कि हमें जो है वो किस्त मिल जाएगी। ये जो हमारा जो हमें लोन मिलना है, ये 1.2 बिलियन डॉलर्स की जो अमाउंट है ये हमें इजिली मिल जाएगी। सो खैर ये वहां पे जो है वो एग्रीमेंट वगैरह होने के बाद ही जो है वो पता चलेगा। लेकिन उम्मीदें ये हैं कि 90% से अबव जो है वो ये है कि आपको जो है ये जो लोन की किस्त है वो पाकिस्तान सिक्योर करने में कामयाब रहेगा। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, और यूनिटी फूड्स के बारे में है। 30 मिलियन डॉलर्स की जो है इन्होंने एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया है, और ये जो है अपने जो बायोफ्यूल और इसके साथ जो है फीड स्टॉक्स हैं, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपने एक्सपोर्ट करेंगे। सो अच्छी न्यूज़ है। इसका इम्पैक्ट जो है वो आपको यूनिटी फूड्स की प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड ऑन कर दूं कि जितनी भी न्यूज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, किसी स्टॉक के बारे में जब कोई न्यूज़ आती है तो वो मेरी तरफ से बाइंग या सेल कॉल नहीं होती। आपने अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे कंसल्ट करना है। अपनी सारी जो वर्किंग है, टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद आपने जो है किसी भी स्टॉक में एंट्री लेनी है या एग्जिट लेना है। और अगर आप जो है हमारा न्यूज का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, पीएसएक्स के बारे में जितनी भी न्यूज हैं वो आपको यहीं पे मिलेंगी। कंपनीज के बारे में रिजल्ट्स हैं, बोर्ड मीटिंग्स हैं, अनाउंसमेंट्स हैं, किसी कंपनी के बारे में कोई न्यूज आ रही है या स्टॉक मार्केट की रेलिवेंट है, जितनी भी न्यूज हैं आपको स्टॉक मार्केट की वो सरमायाकारी की कम्युनिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट हमें आपको प्रोवाइड करते हैं। तो कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपने सिंपली वहां पे क्लिक करना है और आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएंगे। आज की आखिरी न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, और बलूचिस्तान व्हील्स की तरफ से न्यूज है कि कंपनी का जो थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था, कंपनी ने ऑलमोस्ट 20% जो है कंपनी के नेट प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा हुआ है। अगर आप 2000 लास्ट ईयर 2024 से कंपेयर करते हैं इसके थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट को, तो 97.2 मिलियन जो है कंपनी ने अभी प्रॉफिट बनाया है, और पिछले साल जो है सेम पीरियड के अंदर कंपनी ने 81 मिलियन का प्रॉफिट बनाया था, जो कि ऑलमोस्ट 20% का इजाफा है। ईपीएस की बात करें तो 2024 के अंदर जो है सेम क्वार्टर में कंपनी की ईपीएस जहां पे 6 रुपए 8 पैसे थी, अभी वो बढ़ के 7 रुपए 29 पैसे हो गई हुई है। अच्छा रिजल्ट है। सो अगला जो है इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा फोर्थ क्वार्टर का एनुअल रिजल्ट होगा, उसके बाद जो है कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस का आइडिया होगा। तो चले जी, आज का जो है रनिंग जो ट्रेंडिंग स्टॉक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। नेशनल बैंक। अच्छा यहाँ पे जो है इसने, मैं अगर यहाँ पे हाईलाइट आपको करके दिखाता हूँ, तो ये इस चैनल, इसका जो चैनल चलता आ रहा होता है, ये यहाँ पे इसने पहला टॉप लगाया, और उसके बाद जो है यहाँ पे इसने अपने चैनल का दूसरा टॉप लगाया। और मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ कि जब भी कोई स्टॉक है या इंडिविजुअल जो है आपका 100 इंडेक्स है, जब भी वो अपने चैनल का टॉप लगाता है, पहला टॉप लगाया, दूसरा टॉप लगाया, जब डबल टॉप की सिचुएशन बनती है और वो अपना जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको ब्रेक नहीं कर पाता, तो उसके बाद जो है बियरिश आपको सॉरी जो बियरिश मूव है वो देखने को मिलता है। दो कंडीशनें बनती हैं डबल टॉप लगने के बाद। अगर तो रेजिस्टेंस टूट गई तो एकदम से जो है बुलिश मूव आएगा, लेकिन अगर रेजिस्टेंस नहीं टूटी तो शेयर के अंदर जो है उसकी प्राइस के अंदर एकदम से बियरिश मूव आएगा। और यहाँ पे डबल टॉप लगाने के बाद चूंकि रेजिस्टेंस नहीं टूटी, तो ये सारा जो इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग आई है, ये इसका कमाल है। अब यहाँ पे जो है इसका जो सपोर्ट लेवल था पहला, वो था 215 के करीब, और यहाँ पे जो है इसने सपोर्ट लेवल को जो है वो सस्टेन नहीं कर पाया, और उसके बाद यहाँ पे इसका जो चैनल का जो बॉटम था वो 212 से 213 के दरमियान था, और इसने जो है अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग के साथ जो है इस चैनल के बॉटम को तोड़ा, और साथ ही साथ जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल था 210 रुपए का, उसको भी ब्रेक किया है। सो खैर सपोर्ट लेवल टूटने के बाद जो है इसके अंदर ये दोबारा से जो प्रॉफिट टेकिंग का अमल था वो जारी रहा है। अब इस सारे एनालिसिस के अंदर दो चीजें जो कि समझने वाली हैं वो बहुत जरूरी हैं। सबसे पहली चीज ट्रेंड लाइन, और दूसरी चीज आरएसआई, जो कि मैंने अभी तक जिक्र नहीं किया। अगर आरएसआई यहाँ पे आप लोगों ने देखी है तो करंट आरएसआई जो है वो 37.56 के ऊपर है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं जो RSI की वैल्यू है 37.56 है। अब ये RSI की जो वैल्यू होती है वो क्या इंडिकेट कर रही है, 30 से लेकर 40 के दरमियान जो RSI होती है वो ये शो करती है कि आपका जो स्टॉक है वो एक वीक एरिया के अंदर है, और साथ ही साथ जो है उसके अंदर बियरिश मोमेंटम भी है। ठीक है, अब करंटली जो है हमारा स्टॉक जिस एरिया के अंदर है वो एरिया कौन सा है, पहले तो सबसे पहले ये देखने वाली बात है, एरिया जो है वो आपका है 203 रुपए से लेकर 210 रुपए का जो कि 203 इसका सपोर्ट है और रेजिस्टेंस जो है वो इसकी 10 रुपए की है। तो इट मीन्स कि ये जो एरिया है क्योंकि ये बियरिश मूव है और ये इसका जो है वो सबसे वीक एरिया है, तो वीक एरिया के अंदर जो है ये सस्टेन नहीं करेगा। अब इसका सपोर्ट लेवल बनेगा 200 रुपए से लेकर 203 रुपए, ये कि इसका कंसोलिडेशन का अमल है। अब अगर आप देखते हैं 30 सितंबर से लेकर बल्कि 29 सितंबर को इस एरिया में इंटर हुआ, उसके बाद जो है यहाँ तक 2 अक्टूबर तक जो है सॉरी 1 अक्टूबर तक जो है इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है 200 से 203 के दरमियान, उसके बाद ही इसने ब्रेकआउट दिया। अब दोबारा जो है अपने उसी एरियाज को रिटेस्ट करने के लिए आया है, और अब इसका कंसोलिडेशन का जो फेज है वो 201 से 203 का है। अगर तो यहाँ पे ये सपोर्ट ले लेता है और साथ ही साथ जो है यहाँ पे खुद को कंसोलिडेट करता रहता है तो ट्रेंड लाइन से जो है वो बाहर आ जाएगा। फर्दर इसके अंदर जो मूव बनेगा फिर 210 रुपए पहला टारगेट, उसके बाद अगला टारगेट होगा 215 रुपए का, और जो आपका तीसरा टारगेट होगा जो कि इसका लास्ट टाइम का हाई था वो है 223 रुपए का। लेकिन अगर ये इस एरिया को सस्टेन नहीं कर पाता जिस तरह की मार्केट की सिचुएशन है, तो फिर आपके फर्दर सपोर्ट्स लेवल कहां पे बनेंगे, पहला आपका सपोर्ट लेवल होगा 198 रुपीज का, उसके बाद अगला सपोर्ट है 193 का, और जो सबसे सॉलिड और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो आपका बनेगा 190 रुपए के करीब। सो खैर इतना ज्यादा जहां से ये स्टॉक जो है 223 से 200 रुपए के ऊपर आ गया, 23 रुपए इसने पिछले चंद दिनों के अंदर अंदर निकाल दिया। और अगर आज का आप इसका इंट्राडे का देखते हैं तो हाई जो था इसका 207.40 का था और लो था 197.51, यानी कि तकरीबन जो है 10 रुपए इसने इंट्राडे के अंदर मूव दिखाया, और क्लोजिंग भी जो है वो इसने नीचे आके दी है अपने इस कंसोलिडेशन जोन के अंदर। तो अगर ये 10 रुपए का मूव एक दिन में दिखा सकता है तो आपका ये जो सपोर्ट एरियाज है इसे ये तोड़ना भी जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है। सो खैर फर्दर मूव्स के ऊपर देखेंगे। RSI की इंडिकेशन मैंने आपको बता दी है, और यहाँ पे जो है ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। अगर इसको ब्रेक करता है देन इसके अंदर जो है फर्दर अपवर्ड ट्रेंड शुरू होगा और फर्दर इसके जो मैंने टारगेट्स बताएं वो बनेंगे। लेकिन करंटली जो सिचुएशन पे है यहाँ पे बाइंग जो है वो रिकमेंडेड नहीं है मेरी साइड से, क्योंकि ये मैंने जैसे बताया कि RSI जो है वो आपका ये क्लियरली शो कर रहा है कि ये इसका वीक जोन है, तो यहाँ पे बाइंग नहीं बनती। अगर ये खुद को आके सस्टेन करता है 200 से 203 के ऊपर और यहाँ पे कंसोलिडेट करता है तो वो आपके लिए एक अच्छी बाइंग बन सकती है। और यहाँ पे जो है कंसोलिडेशन का अमल जो है वो अगर चलता है आपका अगले फर्दर मंडे ट्यूसडे तक, तो 4 दिनों के बाद जो है ये अपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन से भी जो है वो आगे निकल आएगा। तो खैर इसके अंदर फर्दर जो है फिर आगे मूव बन सकते हैं। तो चलें जी वीडियो के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंडेक्स जो है आपकी क्या स्टोरी बना रहा है। अच्छा, कल की वीडियो में मैंने आप लोगों की आसानी के लिए आपके जो मार्केट के लेवल्स हैं उनको 5 अलग अलग जोन में डिवाइड कर दिया था, और अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो कल का एनालिसिस आपने स्पेशली इंडेक्स का जो एनालिसिस जहां पे मैंने किया था वो लाजमी देखना है, क्योंकि कल की जो वीडियो थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी और फर्दर जो मार्केट के मूव बन रहे हैं वो सारे जो है उसके अंदर क्लियरली बताए थे मैंने। अच्छा, अभी जो है अगर हम देखते हैं, मैं कल का हल्का सा यहाँ पे ओवरव्यू दे देता हूँ लेकिन आपको जो है समझने के लिए आपको पिछली वीडियो लाजमी देखनी पड़ेगी। मार्केट जो है जोन 2 में जैसे आई थी, जोन 2 से जो है वो जोन 3 में इंटर हुई, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्की सी इंटर हुई, उसके बाद जो है वापस अपने जोन 2 में आ गई। लेकिन यहाँ पे जो है क्योंकि ये लेवल था रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट ने यहाँ पे टच करने के बाद दोबारा जो है अपने जोन 3 में आई और उसके बाद जो है ये पूरा जोन 3 इसने टेस्ट किया। फिर सेम कंडीशन जो है वो जोन 4 के टाइम पे बनी, जब मार्केट ने अपना ये जो सपोर्ट एरिया था यहाँ पे हल्की सी जो है सपोर्ट एरिया तोड़ा और जोन 3 से जोन 4 में इंटर हुई, लेकिन दोबारा जो है वापस अपने जोन में वापस आ गई। लेकिन यहाँ पे जो है चूंकि रेजिस्टेंस लेवल था, सेम वही कंडीशन जैसे ऊपर थी, अपने जो इसका जो हाई था अपने चैनल का अपने जोन का वो लगाने के बाद इसने ये पूरा जो जोन 4 है उसको टेस्ट किया। अब अभी की क्या कंडीशन है, मार्केट जो है यहाँ पे जैसे आज ओपन हुई तो जोन 5 में ओपन हुई है, तो यहाँ पे जोन 5 के बाद दोबारा जोन 4 में गई है, जोन 4 का अपना हाई लगाया और उसके बाद जो है दोबारा क्लोजिंग जो दी है वो जोन 5 के अंदर दी है। इट मींस के जो पिछले 3 और 4 जोन के अंदर हुआ है
अब इसका जो अमल होगा वो सारा जोन 5 के अंदर जो है ये कंसोलिडेशन का अमल रहेगा। अच्छा, यहाँ पे ये चीज तो आपको क्लियर होगी। कल की वीडियो में मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था, जोन सारे जोन्स को भी और ये लेवल्स को भी, तो कल की वीडियो आपने लाजमी देखनी है। अभी जो है मार्केट का जो पहला सपोर्ट एरिया बन रहा है वो 1,62,000 का बन रहा है, और जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 1,64,000 का है। अच्छा, मार्केट का जो है ना, यहाँ पे मैं अगर एक चीज मजीद आर्डन करूं तो ये जो ट्रेंड लाइन चलती आ रही है, मार्केट ने जब यहाँ पे जो है वो ट्रेंड लाइन का टॉप लगाया तो ये सारी प्रॉफिट टेकिंग आई, यहाँ पे फिर इसने टॉप लगाया तो उसके बाद ये सारी प्रॉफिट टेकिंग आई। अब यहाँ पे जो है इसने आज की डेट में ये टॉप लगाया है अपने ट्रेंड लाइन का, उसके बाद ये प्रॉफिट टेकिंग आई है। अब यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि जब तक मार्केट अपनी ये जो ट्रेंड लाइन है इसको जो है वो सस्टेन नहीं कर लेती, तब तक जो है मार्केट के अंदर फर्दर अपवर्ड ट्रेंड नहीं बन सकता। फर्स्ट ये तो आपको क्लियर हो गया। अब सपोर्ट एरिया जो है वो 1,62,000 का है। अब आपके पास जो खेलने के लिए जगह है वो 2,000 पॉइंट का क्वेश्चन है, 1,62 से 1,64,000। अच्छा, अगर 1,64 तोड़ेगी तो उसके बाद अगला जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है वो 1,65,000 है। लेकिन अगर मार्केट जो है यहाँ पे आएगी, यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो है कहीं पे इसने अपना दोबारा जो है चैनल का टॉप को टच करेगी, यहाँ पे कहीं पे अगर ये चैनल का टॉप इसको सस्टेन कर जाती है, तोड़ लेती है, देन तो वेल इन गुड, फर्दर मार्केट के अंदर जो है एक नई डायरेक्शन बन जाएगी। क्योंकि मार्केट जो ये 1,70 लगाने के बाद कंटिन्यूसली जो है एक डाउनवर्ड साइड की तरफ चल रही है, तो ये जो मार्केट का ये जो ट्रेंड लाइन है ये टूट जाएगी, मार्केट इसके बाहर आ जाएगी, तो फर्दर जो है इसके एक नए मूव बनेंगे, और नए मूव क्या होंगे वो फिर आगे चल के देखेंगे। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता जो है आपकी मार्केट जो है ये लेवल नहीं तोड़ पाती, ये ट्रेंड लाइन नहीं तोड़ती और अपना सपोर्ट लेवल जो है वो तोड़ देती है एक बियरिश मूव के साथ या प्रॉफिट टेकिंग के साथ, तो आपका इसके बाद अगला जो सपोर्ट लेवल बन रहा है वो मेजर जो सपोर्ट है वो 1,59,000 का है, और इसके बाद जो बेसिक सपोर्ट एरिया है वो 1,60,000 का है। अच्छा, मैं 159 जो है वो मेजर सपोर्ट एरिया, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मार्केट ने यहाँ पे गैप ओपनिंग दी थी, तो अगर 159 पे आई तो मार्केट ये गैप फिलिंग के लिए लाजमी वापस आएगी, और ये जो 159 है तब ये मार्केट के लिए जो है एक बेसिक जो मेजर सपोर्ट एरिया है वो उसके तौर पे एक्ट करेगी। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया था कि आपकी जो मार्केट है अगर वो जोन ये जो जोन 4 है इसको तोड़ देती है, 1,64,000 का मेजर सपोर्ट एरिया तोड़ देती है और नीचे आती है, तो आपके बहुत सारे जो स्टॉक हैं वो बहुत नीचे आ जाएंगे। और आज की एग्जांपल आप लोगों के सामने है, मारी कितना गिर गया, आप पीएसओ देख लें, इसके बाद जो है आप और बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर देख लें, आप अपने काफी सारे स्टॉक जो बहुत ज्यादा बढ़ चुके होते हैं, एच कार देख लें, उनके अंदर जो सिस्टम की एग्जांपल आप लोगों के सामने, तो अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग आई है। तो अब जो है अगर जोन 5 टूटा तो आपके मजीद स्टॉक्स के अंदर जो है वो अच्छी खासी रैली शुरू होगी डाउनवर्ड ट्रेंड की। लेकिन यहाँ पे जो है इंडिकेशन ये है, क्योंकि अच्छा मैंने यहाँ पे जो है ना ये जो मैंने झंडा यहाँ पे लगाया है वो इसलिए लगाया है कि क्योंकि ये अभी जो हमारा एरिया है ये हमारे पास आखिरी सपोर्ट एरिया है, क्योंकि इसके बाद अगर 1,62 का लेवल टूटता है जो कि जोन 5 है, तो उसके बाद आपकी मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी मंदी शुरू हो जाएगी। पहले भी चल रही है लेकिन साथ साथ जो है ना मार्केट के अंदर स्विंग्स चल रही है, मार्केट जो है आपको झूले दे रही है, 1,000-1,500 पॉइंट नीचे जाती है तो फिर वो वापस रिकवरी भी लेती है। लेकिन अगर ये 162 का लेवल टूटता है तो फिर जो है आपके लिए ये बड़ा क्रूशियल टाइम होगा मार्केट के लिए, क्योंकि अगला सपोर्ट लेवल जो है वो बहुत नीचे करके है 1,59,000, 1,59,000 और 1,60 का। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे अपनी रीटेस्टिंग का जो फेज है, यहाँ पे पहले एक बार टॉप लगाया, दूसरी बार लगाया, तीसरी बार लगाया, बल्कि उससे पहले देखते हैं तो एक टॉप जो है वो मार्केट यहाँ पे भी लगा चुकी हुई है। तो ये जो रीटेस्टिंग का फेज है यहाँ पे मार्केट ने काफी हद तक जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सिचुएशन बना चुकी हुई है। तो अब अगर ये सपोर्ट लेवल को सस्टेन करती है और हल्के से मार्केट के अंदर अच्छे वॉल्यूम देखने को मिलते हैं, तो ये जो आपकी ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक होती हुई नजर आ सकती है, और ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ से तो उसके बाद अच्छे आगे मूव बन सकते हैं मार्केट के लिए। सो खैर आगे चल के देखेंगे कि फर्दर मार्केट्स के नेक्स्ट सेशन में क्या मूव बन सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सरमायाकारी। अल्लाह हाफिज।